हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके कोचिंग XYZ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दीपक गुप्ता। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च बार में सर्च कीजिए डीके कोचिंग XYZ। पहले वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न और कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न कराए हैं। और आज मैं 5 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और 2020 में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी हो सकता है, तो ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ डाउट हो वहाँ पर कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए चालू करते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें लिखिए। पूना पैक्ट पर किनके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें लिखिए। देखिए बार बार पेपर में पूछा जाता है और 2020 में पूछा गया है, इस बार भी बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पूना पैक्ट पर पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। क्या है? 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। चलिए शर्त नंबर 1 देखते हैं। हमारा पहला शर्त है, अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। ठीक है, पहला ये था। और दूसरा है, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और ये भी देखिए 2020 में आया हुआ है और इस बार भी बोर्ड पेपर में आ सकता है। चलिए इसको देखते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जैव और अजैव संसाधन क्या है? जैव और अजैव संसाधन क्या है? कुछ उदाहरण दीजिए। जैव और अजैव संसाधन क्या है? कुछ उदाहरण दीजिए। चलिए उत्तर है इसका जैव संसाधन। हेडिंग डालेंगे जैव संसाधन। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मतलब उदाहरण, मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन इत्यादि। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन इत्यादि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और जहां डाउट हो वहां पर कमेंट कीजिए और इसके पहले का वीडियो देखिए और उसके बाद ये देखिए, आपको देखिए एकदम पूरा समझ में आएगा। और इसके बाद भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेगा और वो भी 2020 में आया रहेगा। ये देखिए 3 अंक का है और उस वीडियो में हमने 2 अंक का बताया हुआ है, 2 अंक का बताया हुआ है। और इस बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम 6 अंक का बताएंगे। 6 अंक मतलब 6 अंक का प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। देखिए वो उसी प्रश्न में है, सॉरी मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, लेकिन उसी प्रश्न में है। उसी प्रश्न में पहले अजैव संसाधन, पहले हमने जैव संसाधन हेडिंग डलवाया था, अब अजैव संसाधन डालकर लिखेंगे। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये अजैव संसाधन उसी प्रश्न नंबर 2 का है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखते हैं क्या कहता है। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। क्या कीजिए? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। और देखिए ये
प्रश्न भी 2020 में आया हुआ है। हम आपको कह रहे हैं ना, जितने भी हम आपको प्रश्न बता रहे हैं वो सभी 2020 के पेपर में आया हुआ है और इस बार भी पेपर में आ सकता है। इसीलिए आप कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वे खनिज जिसमें वे खनिज जिसमें धातु प्राप्त नहीं होती, वे खनिज जिसमें धातु प्राप्त नहीं होती है अधात्विक खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन खनिजों में चमक नहीं होती। क्या नहीं होती? चमक नहीं होती। इन खनिजों में चमक नहीं होती है तथा कूटने पीटने पर ये टूट जाते हैं। क्या मतलब? इनको आप तोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे, मतलब कि तथा कूटने पीटने पर ये टूट जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हैं अभ्रक, कोयला और संगमरमर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी 2020 में आ चुका है और इस बार भी बोर्ड पेपर में आने का अधिक चांसेस है। ठीक है, अधिक चांसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? केरल में अन्य राज्यों की तुलना, किसकी तुलना? अन्य राज्यों की तुलना। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? केरल में अन्य राज्यों की तुलना शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? इसका आंसर होगा, इसका मतलब उत्तर है केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम होने के दो मुख्य कारण हैं। कितने कारण हैं? दो प्रमुख कारण हैं। कारण पहला है, देखिए, कारण पहला है केरल की साक्षरता। किसकी साक्षरता? केरल की साक्षरता दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। केरल की साक्षरता दर अन्य राज्यों की तुलना अधिक है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। और हमारा दूसरा देखते हैं क्या कहता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा दूसरा मुख्य कारण है केरल में निवल उपस्थिति अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। केरल में निवल उपस्थिति अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। ये हमारा दूसरा कारण हो गया। ठीक है, ये हमारा चौथा कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया। और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसका आंसर होगा आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो। आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं पर डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कहीं पर अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने वीडियो बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न का कराया था और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 लाएंगे, जिसमें 2020 में सभी पेपरों में आया रहेगा और इस बार भी बोर्ड पेपर में आ सकता है और वो प्रश्न 2020 में आया रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और यूट्यूब पर सर्च बार में सर्च कीजिए DK कोचिंग XYZ और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे और आपको कुछ न कुछ जानकारी होती रहेगी। ठीक है, और इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने अंक का रहेगा,
दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 अंक का रहेगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 अंक का रहेगा। और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।